परमेश्वर ने वो स्वर्ग का परिवेश को, वो माहौल को, वो इस पृथ्वी में बनाया। और ईश्वर दो सेरमा रे जहां परिवेश करा उनी दो नवा धरती रे बनाव के वो था एदोन के बटिका। ओना दो ताहे कना एदन बागान। अब परमेश्वर यहाँ पर इंसान को बनाया और नोडे ईश्वर मनमी बनाव के कोय और वो परमेश्वर इंसान को भी अपना पुत्र के रूप में बनाया, और ईश्वर दो मनमी हो आयरन होपन लेखा बनाव के ताकि वो स्वर्ग में जो उसका पुत्र यीशु है और सेरमा रे जहां आयरन होपन जीसु उसका नमूना ये धरती पर वो बना सके, और ओना रे नमूना नवा धरती रे बनाव दाड़या वो एक माहौल बना सके। उनी मिटा परिवेश बनाव वैसा दाड़या एक इस नमूना को बनाते हुए बना के जेमन नवा नमूना बनाव काते वो उस शैतान को वो लज्जित कर सके। जे उनी शैताने लाजाओ चो दाड़या समझो बात को समझो। गाथा बुझ पे ये जो शैतान है नुई जो जहां शैतान ये लूसीफर था, नुई तो लूसीफर ये ताहे कना स्वर्गदूत था, नुई तो शर्मा दूते ताहे कना ये स्वर्ग में था नुई तो शर्मा रे ताहे कना और वहां पर परमेश्वर का महिमा करता था। और ओंडे ताहे कते ईश्वर महिमा ताहे कना उसको वहां से गिराया गया और ओंडे खन उनी तो लगा गड़ी चो ये अभी शैतान कहाँ पर है? नी तो शैतान ओकारे वो में ना धरती पर है, उनी तो धरती रे में ना लेकिन स्वर्ग का परिवेश क्या है? मेनकर शर्मा रे परिवेश तो चेक कना पिता परमेश्वर है, बाबा ईश्वर में ना वहां पर उनका पुत्र है ओंडे आइरिन होपन में जो ना उनका गोद में रहता जहां तो आज हेमेरे ताहे वो कना यीशु मसीह है। उनी तो यीशु मसीह कना तब उनका नाम यीशु मसीह नहीं था, उन तो उनी आज तुम तो यीशु मसीह तो बांग ताहे वो कना जस्ट परमेश्वर का पुत्र है। बस उनी तो ईश्वर न वो होपन पुत्र परमेश्वर उनी तो होपन ईश्वर ताहे उसका कना यही नाम था, बस उनी आज तुम तो निये के ताहे कना पुत्र परमेश्वर, होपन ईश्वर पिता परमेश्वर, बाबा ईश्वर आत्मा परमेश्वर, आत्मा ईश्वर ये सब है। पुत्र परमेश्वर तो नुई होपन ईश्वर पिता का गोद में है, और बाबा हेमेरे में ना उससे वो प्रेम करता है। उनी दुलड़ी कना हालेलुया। हालेलुया यीशु ने कहा यीशु मेन के यूहन्ना 10 अध्याय में, जोहन दो सटिंग रे पिता मुझसे प्रेम करता है, और बाबा दो इने दुलड़ी पिता कना पुत्र से प्रेम करता है। और बाबा तो होपने दुलड़ी कना वो क्यों पुत्र प्रेम करता उनी है? तो चिदा दुलड़ी कना क्योंकि ये बहुत ही आज्ञाकारी चिदा जे नुई दो अडी तेर के बाध्य आय एकमात्र पुत्र है। का पुत्र अब कौन? वो परिवेश को और ओना परिवेश परमेश्वर इस धरती पर लेके आया। ईश्वर नो धरती रे एगु के आय क्यों लेके आया? चिदा एगु के आय क्योंकि वो शैतान धरती पर है। चिदा जे शैतान धरती रे में ना अभी यहाँ पर उनको दिखाना है वो नमूना। और नोडे उनी तो देखा हुई होता है जे नमूना जब तक वो स्वर्ग में था, तीन दबी उनी तो शर्मा रे ताहे कना स्वर्ग में वो परिवेश देखता था। और शर्मा रे परिवेश संजले ताहे अब कना ये धरती पर है, और जो उनी तो धरती रे में ना धरती पर उसको परिवेश दिखाना है। तो धरती रे उनी तो ओना परिवेश देखाई हुई हो इसलिए क्या किया परमेश्वर ओना ने? तो ईश्वर चले चिका किया अब अपना जो गोद में होने वाला पुत्र है और हेमेरे जहां में ना उनी होपन उसको तो यहाँ भेजेगा नहीं, उनी मा नोडे मा बाई भेजाए वो तो वही का है। ओंडे उनी मा ओंडे नहीं कना इसीलिए उसने क्या किया? ओनाते उनी तो चले चिका किया उसके जैसा। उनी लेका समझो बातों को, कथा बुझ पे मतलब यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके जैसा, मेन दो यीशु मसीह जहां ईश्वर न होपन उनी लेका बिल्कुल उसके जैसा। बिल्कुल उनी लेका यीशु मसीह को अब जानना पड़ेगा यीशु मसीह ने तो बड़ाई हुई वो हो स्वर्ग में कैसा था। उनी शर्मा रे का लगाए ताहे कना बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल सनोत ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, एकदम धर्मी, एकदम धार्मिक एकदम ज्योति से भरा, एकदम मार्शल ते पेरे एकदम स्वस्थ, एकदम सस्तो एकदम शांति से भरा, एकदम सुलूक ते पेरे खुद पूरा शांति, आज निजे के पूरा सुलूक ते पूरा पेरे पवित्र, पूरा सनोत पूरा स्वस्थ, पूरा स्वस्तो पूरा धर्मी, पूरा धार्मिक पूरा एकदम अलग। एकदम पूरे पूरी भेगार अब परमेश्वर ने क्या किया? तो ईश्वर चले चिका किया बिल्कुल उसके जैसा, बिल्कुल उनी लेका बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा, बिल्कुल यीशु मसीह बिल्कुल लेका अपने पुत्र के जैसा बिल्कुल आयरन होपन लेका उसने इस धरती पर उनी नोआ धरती रे आदम को बनाया, आदा में बनाव के मतलब दिया आपको और हमको बनाया। मेन दो आपे को आरिnye बनाव के बना ओ हालेलुया उसने ऐसा बनाया। उनी तो नौका बनाव के बना आदम को यूं ही बना के नहीं छोड़ा, आदम तो एमनी बनाव के तो बायड़ा गडी वो का दिया अपने पुत्र के जैसा बनाया, उनी तो आयरन होपन लेका बनाव के दिया परमेश्वर का पुत्र के जैसा बनाया। ईश्वरन होपन लेका बनाव के दिया क्यों बनाया? चिदा बनाव के ताकि दिया शैतान को लज्जित कर सके। जेमन की शैतान लाज जाओ सो दड़े आए समझ में आ रहा है? कथा पे बुझे या स्वर्ग में तो लज्जित हो गया शैतान, शर्मार में लाजाओ चो अकन अब शैतान शैतान तो धरती पर है नी तो शैतान में धरती और रे यहाँ पर उसको लज्जित करना है। नोआ ठाउर उनी तो लाजाओ चो तो यहाँ पर भी परमेश्वर का पुत्र का होना जरूरी ताले है। नोआ नोडे हो ईश्वर होपना जरूर में ना आ इसीलिए ओना येते उसका पुत्र वो कहाँ से लाएगा यार? अरे होपन नोडे तो का खुने गुइया उसको तो यहाँ उतार के नहीं ला सकता, और हाडे खुन उनी मा नोडे बायान को अगु दड़े क्योंकि वाया वो तो वही का है। चिदा जे उनी तो ओंडे नहीं कना है इसलिए ओनाते परमेश्वर इस धरती पर एक पुत्र बनाया, और ईश्वर तो ना धरती रे मिटे होपने बनाव के दिया उसका नाम ही था आदम। उनी अज तुम के ताहे कना आदम हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर यहाँ वो परिवेश बनाने चाहा। तो ईश्वर नोडे ओना परिवेश बनाव सना के दिया आदम मेनखान आदम उसने परमेश्वर को असंतुष्ट किया। उनी तो ईश्वर माने असंतुष्ट हो चके दिया हालेलुया। हालेलुया
असंतुष्ट किया, असंतुष्ट हो चुके दिया हम भी उस परमेश्वर को असंतुष्ट कर दिया। और अब हो ईश्वर तो बनो असंतुष्ट हो चुके दिया अब परमेश्वर के पास अब तीसरा व्यक्ति तो नहीं बनाएगा परमेश्वर। और ईश्वर आ तेसार हड़मा बाय बनाव को स्वर्ग में उसका पुत्र यीशु है, शर्मा रे आयरन होपन जीसु एक दुनिया, मिटंग दुनिया एक पुत्र। मिटंग होपन स्वर्ग राज्य एक दुनिया है, और शर्मा राज्य मिटंग दुनिया कना वहाँ एक पुत्र है, ओंडे मिटंग होपन वहाँ दो पुत्र नहीं रखे। ओंडे तो बारिया होपन तो बाय तो होकिना पृथ्वी एक है, धरती मिटंग गया उसको उसने बनाया, उनी तो ओनाय बनावा का यहाँ भी एक पुत्र, नोडे हो मिटंग होपन दो नहीं बारिया तो बांग एक। मिटंग इसीलिए कहा जाता है ओना तक लई गो हम सब विश्वासी, अब जत्तो विश्वासी हम लोग एक देह है, अब तो मिटंग हड़मो कना बोन एक ही पुत्र है, मिट्टी होपन कना बोन परमेश्वर का पुत्र। ईश्वरन होपन हम लोग अलग अलग नहीं, अब तो बाबन भिन्न भिनिया हम एक पुत्र अब तो मिटंग होपन कना बोन परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है। ईश्वरन एकमात्र होपन कना बोन यीशु को देखो, जीसु नेले पे उसने पिता परमेश्वर को संतुष्ट किया। और उनी तो बाबा ईश्वर खुशी हो चुकी दिया पिता का अब क्या करेगा वो? बाबा नीचे ने चिकाया पुत्र को स्वर्ग से यहाँ भेजना नहीं चाहता था, और शर्मा खोन होपन नोडे बांग भेजा सनाए कना इसीलिए ओनाते उसने यहाँ पर आदम को सृष्टि किया, और ओनाते नोडे तो आदम सिरजौ के दिया दूसरा पुत्र को सृष्टि किया, दोसार होपन ने सिरजौ के दिया ताकि ये जम नुई ये शैतान को लज्जित करे। जम नुई शैतान लजाव चोदाड़या लेकिन ये आदम, मेनखान नुई आदम ये बीबी का गुलाम ठहरा, नुई तो एरारेन गुलामे हुई ना परमेश्वर को संतुष्ट किया। ईश्वर असंतुष्ट हो चुके दिया परमेश्वर क्या करेगा? और ईश्वर चले चिकाया लेकिन इधर शैतान को भी लज्जित नो करना तो है। शैतान लजाव चो हुआ अब करने के लिए परमेश्वर के पास है और क्या? कोराव लगी तैयारी से ठन मार चेन चेन में ना कोई रास्ता नहीं, चेन होर बनुआ एकमात्र उपाय था एकमात्र उपाय तहे कना जिससे वो बहुत प्रेम करता है, जहां अडी तड़े दुलड़े कांदा है उसका कना एकलौता पुत्र, उन्हें आयरन कपूत होपो जिसको वो धरती पर भेजना नहीं चाहता था, जहां दो धरती ते बांग भेजा सनाए कांदा है कना जिसको इधर में भेजना ही नहीं चाहता, जहां दो नवा धरती ते भेजा के बांग सनाए कांदा है इसलिए तो कना आदम को सृष्टि की। ओना तक ते आदम में बनाव के दिया लेकिन अब क्या करेगा? मेनखान नी तो चेने चिकाया कोई उपाय भी नहीं है, और कोनो उपाय हो बनवा शैतान को लज्जित करना भी है, और शैतान लजाव चोई हुआ इसलिए मजबूरन ओनाते मजबूरते पिता की मजबूरी समझो, और बाबा हा नो तो मजबूर मने पे जो वो नहीं चाहता था, जहां तो उन्हें बाय खोजो कांता है वो कना काम उसको करना ओना पड़ा, कमी पड़ावा दिया मजबूरन, और उन्हें तो अडी मजबूर थे मजबूरी में आके, अडी मजबूर थे क्योंकि वो हमसे प्रेम किया, चला जे उन्हें तो अबे दुलड़ा क्योंकि का कोना उसको शैतान को लज्जित करना चला है, जे उन्हें तो शैतान लजाव चे इसलिए हुआ ओनाते मजबूरी थे, अडी मजबूरी थे वो अपना एकलौता पुत्र यीशु को इधर भेजा, आयरे ने कापुत होपन जिसु नोडे कुल के दिया इसलिए भेजा ओनाते कुल के दिया क्योंकि आदम ने धोखा दिया, चला जे आदम ने धोखा एमा इसलिए दिया उसने भेजा। ओनाते उन्हीं भेजा के दिया अब यीशु आया, नहीं तो जिसु आदो जिसु है जना यीशु आज्ञाकारी बना, जिसु दो बाध्य हुई ना वो बहुत सतर्क था, उन्हीं तो अडी संतर के तहे क्योंकि कना उसने अपना आंखों से देखा है चेदा जी उन्हें तो आजा मैं ते न्यल का कि आए आदम किस तरह परमेश्वर को दुखी किया है, अच्छे लेखा आदम ईश्वर दुख चोआ का दिया पिता कितना दुखी हुआ, बाबा तो तिने दुख का कितना कना असंतुष्ट हुआ, तिने असंतुष्ट हुआ कना ये यीशु ने देखा है, और नुई जिसु ओना न्यल का क्योंकि ये वहीं पर था, चेदा जी उन्हीं तो ओंडे तहे वो कना उसका गोद में था, उन्हीं तो हेमेरे तहे तो कना उसका गोद में रह के और उन्हीं हेमेरे तहे का ते आदम का धोखाधड़ी के और कारण आदम धोखाधड़ी खातिर ते पिता का जो दुख पहुंचा, और बाबा जहां दुख के न्याम का तहे वो कना यीशु ने खुद देखा और है, जिसु ओना दुख तो निजे न्यल का आए इस कारण ओनाते यीशु जब इधर आया जखन जिसु नोडे हेजनाय एक मजबूत सिद्धांत के साथ अडी आया कटे सिद्धांत सलाते हेजनाय कि मैं पिता को दुखी नहीं इन तो बाबा बन दुख चोया जिस तरह आदम ने दुखी किया, आज जहां का आदम में दुख चोआ का दिया मैं पिता को दुखी नहीं उनका इन दो बाबा बन दुख चोया यारो दुलड़िया को मेरे विश्वासी भाई, दुलड़िया इन विश्वासी क्या भया आज दूसरा को आपका डिसीजन ऐसा हो चेन सकता अपया है? निष्पत्ति ते नोका हुई क्या दड़िया ऐसा डिसीजन हो सकता है? यीशु मसीह ने डिसीजन जहां का जिसु मसीह निष्पत्ति आता उसने खुद किया अपना आंखों से पिता का दुख को देखा, और उन्हीं तो आजा निजना मेते बाबा दुख उसने न्योला का देखा पिता को रोते हुए देखा, और उन्हीं तो बाबा न्योला का दिया आदम के कारण पिता कितना रोया, और आदम खातिर ते बाबा तो आदम के कारण पिता कितना रोया, और आदम हुकुम बे बताओ खातिर ते बाबा तो तिने रा कितना का पिता को दुखी हुआ, और तिना बाबा तो दुख ये कना यीशु मसीह खुद अपना आंखों से देखा, नो तो जिसु मसीह आजा निजरा मेते न्योला इसलिए का उसने एक मजबूत डिसीजन और लिया ओना ये तो उन्हीं तो कटे निष्पत्ति आते हैं जना कि मैं कभी पिता को दुखी नहीं इन तो करूंगा, 30 बाबा बन दुख मैं कभी चोया पिता को नहीं रुलाऊंगा, 30 के बाबा वही रा चोया आज डिसीजन ले, तेहन के निष्पत्ति आता आज पे ही डिसीजन ले, तेहन के निष्पत्ति आता अपने पे आप को समर्पित करो, अपने आप तो संभव पे माफी मांगो, इक कोई पे परमेश्वर से माफी मांगो, ईश्वर इक कोई पे जिंदगी का एक मजबूत डिसीजन ले लो, अजीबो रमिटन केटे निष्पत्ति आता पे कभी पिता को दुखी नहीं जे बाबा इन तो 30 बन दुख चोया